क्या होता है। बोले संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। सम्मानित साथियों, मैं तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए और मंच पर बैठे हुए सभी वक्ताओं और मंचासीन में सभी को मेरी ओर से जय भीम कहते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहूंगा कि दिल के अरमानों से एक बात लिखता हूँ, दिल के जज्बातों से एक बात लिखता हूँ। अरे वो कलम दीवानी हो जाती है जिसे मैं जय रविदास लिखता हूँ, जिसे मैं जय रविदास लिखता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं पिछले 15 तारीख से इस काम भी कर रहा हूँ। मेरा आना रात को भी, मैं आपको पता होगा कि मैं 12 बजे गया। मैंने जब 15 तारीख को मेरे पास फोन आया कि भैया यहाँ पर जो रास्ता है उस रास्ते पर जुलूस नहीं निकलने दे रहे हैं। मैंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद ये हमारी समाज की दुर्दशा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं रविदास जी का अनुयायी हूँ, यादव जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं रविदास जी को मानता हूँ, लेकिन मैं छलारा की जमीन से कहता हूँ कि तुम मानते हो लेकिन ये तुम्हारे चले चपाटी नहीं मानते हैं, इसलिए रविदास जी का अपमान होता है। मैं उनको कह देता हूँ, सोचो रविदास जी कितने महान संत थे। जब रविदास जी संत थे तो दूसरे धर्म के लोगों ने उनको कई यातनाएं दी कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम आपको आधी दिल्ली का राज दे देंगे। सोचो उस समय अगर रविदास जी धर्म कबूल कर लेते तो इस देश में 30 करोड़ रविदास जी को मानने वाले थे, वो कहां चले जाते, तुम्हारा धर्म का नाम निशान मिट जाता। सम्मानित साथियों, फिर भी गांव के मैंने वरिष्ठ लोगों से बात करी कि जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मैंने उनको फोन लगाया कि आओ, आज तुम्हारा हिंदू भाई तकलीफ में है और दूसरा हिंदू जुलूस रोक रहा है, आओ तुम्हारी जात पात की विदाई करनी है तो छलारा में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सम्मानित साथियों, अगर आज आप लोग डर जाते, आप लोग समझौता कर लेते, तो आने वाले समय में तुम्हें ये जुलूस भी नहीं निकलने देते घोड़ी पर बैठने के लिए। सम्मानित साथियों, मैं तुम्हें कह देता हूं, हमें अपने आप को कमजोर मत समझना। एक शक्ति हमारी संसद भवन में है जो मूछे पे ताव देकर रविदास जी की एक चुटकी में छुट्टी घोषित करवा दी, वो बड़े हुए चंद्रशेखर आजाद जी है। आज एक आदमी है, कल हम भी जाएंगे, कल अस्ते जी भी जाएंगे, कल थाले जी भी जाएंगे, कल राजेश सोनगरा जी भी जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार चंद्रशेखर आजाद साहब को देश का प्रधानमंत्री बना दो। जो लोग तुम्हारे घोड़ी पे जुलूस रोक रहे हैं, जो लोग रविदास जी का जुलूस रोक रहे हैं, वो आरती उतारेंगे, वो सेल्फी भेजेंगे कि विधायक जी तुम्हारे क्षेत्र में हमने रविदास जी की आरती उतारी है। ये राजनीति की ताकत है। सोचो, अभी तो हमारा भीम आर्मी का एक संगठन नहीं है, अगर राजनीति में मजबूत हो जाएंगे तो नहीं। आप भैया मिस्टर मेहनत करना, आप भाई रईस भैया, मैं माफी चाहूंगा, मैं सभी संगठन का नाम किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही है, मैं डेरिस का भी धन्यवाद करता हूं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूं, लेकिन सूर्य को नहीं आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। जब घोड़ी रोकती है तो भीम आर्मी याद आती है, जब अत्याचार होता है तो भीम आर्मी याद आती है। आप काम की बात कर ले, रविदास जी की बात मान लो। तुम लोग रविदास जी को मानते हो लेकिन रविदास जी की नहीं मानते हो। हमारी समाज बहुत नशा करती है, मैं देखता हूँ यार, पिचिक पिचिक विमल खा लेती है, आड़े आड़े दारू पी लेती है। क्यों भाई, तुम रविदास जी के अनुयायी हो? रविदास जी ने कौन सा नशा करा था? नहीं करा ना। मेरी समाज एजुकेटेड क्यों जाए, वो रविदास जी की एक बात माने। रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे तो रविदास रहे पसंद। सम्मानित साथियों, अपने आप में कमजोर न आके, अपने आप को कमजोर न समझे। हम उस महान गुरु के अनुयायी हैं
जिनकी मीरा भी अनुयायी होया करती है। सम्मानित साथियों, हमारे घर में एक एक तस्वीर रविदास जी की होना चाहिए, एक एक तस्वीर बाबा साहब की होना चाहिए। सम्मानित साथियों, बहुत सारे वक्ता है, उनको अपनी बात रखनी है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी कहूंगा, मेरी समाज के लोगों, ये जुलूस की बीमारी, रोकने की बीमारी से मुक्ति चाहते हो तो सांसद और लोकसभा में हमारे आदमी जिता के भेजा दो। सम्मानित साथियों, आपकी वोट की कीमत समझे। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय रविदास। निवेदन कर रहा हूं, अब नम्र कर रहा हूं कि 23 तारीख को मैदपुर में भी रविदास जी का जुलूस है। आप सभी लोग से आग्रह करूंगा कि उस जुलूस में आए और इससे भी ज्यादा भव्य बनाए। जय भीम, जय रविदास, जय संविधान।